दुनिया में वैसे तो कई भूतहा खतरनाक रहस्यमय और रोमांच से भरे स्थान है, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे रहस्यमयी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने शायद पहले नहीं सुना होगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं ऐसे ही रहस्यमयी जगहों के बारे में। नंबर 1, स्नेक आइलैंड, ब्राजील। ब्राजील के पासो पालो द्वीप के एक तट का नाम है स्नेक आइलैंड। हालांकि यह इसका निक नेम है, यह वाकई में एक रहस्यमय स्थान है। आखिर कैसे लाखों की संख्या में यहाँ सांप पैदा हो गए? सांपों की इतनी तादाद यहाँ कब से है, यह एक रहस्य है। यहाँ पर इन सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि हर एक वर्ग मीटर में 5 सांप रहते हैं। यहाँ के सांपों की गिनती विश्व के सबसे जहरीले सांपों में होती है। अगर ये सांप किसी आदमी को काट ले तो उसकी मौत 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाती है। पूरे ब्राजील में सांपों के काटने से होने वाली मौतों में से 90% मौतों के लिए यहाँ के ही सांप जिम्मेदार होते हैं। वर्तमान में ब्राजील की नेवी ने यहाँ लोगों को घूमने पर प्रतिबंध लगा रखा है। नंबर 2, सुसाइड फॉरेस्ट, ओकिगारा, जापान। आत्महत्या करने के लिए यह दुनिया की सबसे कुख्यात जगह है। यहाँ 2002 में ही 78 लोगों ने आत्महत्या की थी। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक प्राचीन कहानी है। एक बार जापान में कुछ लोग अपना भरण पोषण करने में असमर्थ थे, तो उन्हें ओकिगारा के इस जंगल में छोड़ दिया गया था, जहां पर उनकी भूख से मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि वही भूत इस जंगल में आज शिकार करते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि जिन लोगों ने यहाँ सुसाइड की है उनकी आत्माओं का भी यहाँ वास है। जापान के ज्योतिषियों का मानना है कि जंगलों में आत्माओं के पीछे पेड़ पर रहने वाली विचित्र शक्तियों का हाथ है, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती रहती है। जो लोग इस जंगल में एक बार प्रवेश कर जाते हैं उन्हें ये शक्तियां बाहर नहीं निकलने देती और वे उनके दिमाग पर काबू कर लेती है और अंततः वे आत्महत्या कर लेते हैं। जापान में माउंट फूजी की तलहटी में बसा ओकिगारा का यह जंगल दुनिया में सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से मशहूर है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में हर साल लोग सुसाइड के लिए जाते हैं। इस जंगल को मूल रूप से स्थानीय जापानी जुकारी के नाम से जानते हैं। यहाँ सुसाइड करने वाले लोगों की संख्या का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुसाइड किए हुए लोगों की लाशों को हटाने के लिए यहाँ की स्थानीय पुलिस सालाना अभियान चलाती है, लेकिन यहाँ से सालाना कितनी लाशें बरामद होती है इसका खुलासा कभी नहीं किया गया। इस डर से कि इससे लोगों को और ज्यादा सुसाइड करने की प्रेरणा मिलेगी। सिर्फ एक बार 2004 में यह आंकड़ा घोषित हुआ था, तब यहाँ से 108 लाशें बरामद हुई थी। नंबर 3, नरक या भूतहा शहर। अमेरिका के बोस्टन के ओहायो के पास एक गांव स्थित है जिसे हेल टाउन कहा जाता है। ये गांव पूरी तरह से सुनसान पड़ा है। बोस्टन को 1806 में स्थापित किया गया था। 1974 में बिल काउंटिंग में एक राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए यहाँ स्थित कई मकानों को ध्वस्त किया गया था। इस अफवाह के साथ कि सरकार यहाँ रासायनिक पदार्थ छिपा रही है, इस शहर को ऐसे ही छोड़ दिया गया। तभी से यह शहर वीरान पड़ा हुआ है, जिसके चलते इसे नरक का शहर होने की मान्यता प्रचलित हो गई। अब लोग यहाँ आने से डरते हैं। यहाँ के स्थानीयों के अनुसार अब यह शैतानों का गांव है। नंबर 4, गुड़ियों का द्वीप। मेक्सिको सिटी से यह जगह 2 घंटे के सफर की दूरी पर है और यह बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर्यटक आने से डरते हैं क्योंकि इस जगह पर कदम कदम पर गुड़ियाएं पेड़ों से लटकी हुई हैं, जो हर किसी को घूरती हुई नजर आती है और इन्हें देखने के बाद कोई एक कदम भी नहीं चल सकता। इसके पीछे की कहानी यह है कि डॉन जूलियन सांताना बरेरा अपनी पत्नी सहित इस सुनसान जगह पर रहने के लिए आए थे। उन्हें अकेला रहना अच्छा लगता था, पर किसी दिन उन्हें नाले से बहते हुए एक बच्ची की लाश मिली, जिस पर जूलियन को लगा कि वे इस लाश की आत्मा के प्रभाव में आ गई है। इस कारण से आत्मा के प्रभाव से उबरने के लिए वे पूरे द्वीप पर जगह जगह डॉल्स को तब तक लटकाते रहे जब तक कि वे मर नहीं गए। कहा जाता है कि उन्हें उनके भतीजे ने मृत अवस्था में पाया था। नंबर 5, हाशिमा आइलैंड। यह वीरान आइलैंड जापान में है। नागासाकी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस आइलैंड को भी भयानक माना
माना जाता है। इसे 1890 में मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन ने अंडर वाटर कोल माइनिंग के लिए खरीदा था। इस दौरान एक्सीडेंट और बेकार रहन सहन के चलते यहाँ हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो गई। इस वजह से 1974 में इसे बंद कर दिया गया। 35 साल बाद 2009 में फिर से इसे दर्शकों के लिए खोल दिया गया। इसी वजह से इस जगह को जापान की सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। नंबर 6, फ्रेंच कैटकोम्ब्स। पेरिस में जमीन से 20 मीटर की गहराई में डिजाइन की गई यह जगह कब्रों की तहखाना नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 60 लाख डेड बॉडी को संजोया गया है। इस तहखाने को मुर्दों की हड्डियों और खोपड़ियों से करीब 2 किलोमीटर लंबी दीवार के सहारे बनाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।